जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात वंदे भारत, जिसमें जम्मू कश्मीर की बात करें तो अहम किरदार निभाने वाली है। इसी पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर जतेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो सभी जम्मू वासियों को बधाई, कटरा वासियों को बधाई और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद, उनका आभार। सन 2019 में जब वंदे भारत का ये कॉन्सेप्ट आया था तो पहले क्रम में दूसरी वंदे भारत जो थी वो कटरा वैष्णो देवी को प्राप्त हुई थी पहली बार से, और अब जब दूसरी बार वंदे भारत देने का समय आया तो उसमें भी पहले लॉट में कटरा वैष्णो देवी को शामिल किया गया। वो इस बात का प्रमाण है कि मोदी जी ने सदा ही इस क्षेत्र को, इस प्रदेश को प्राथमिकता भी दी और बड़ी चिंता और संवेदनशीलता के साथ इसका ध्यान रखा है। और प्रधानमंत्री बनने के बाद तुरंत जो उनका सबसे पहला कार्यक्रम प्रमुख था वो भी कटरा रेलवे स्टेशन का लोकार्पण था। आपको याद होगा कि बड़े लंबे समय से वो विलंबित चला आ रहा था। मोदी जी की आस्था का भी एक प्रमाण था। उन्होंने अपना चुनावी अभियान भी वहीं से प्रारंभ किया था। और उसके बाद शायद कभी इस बात का भी आकलन हुआ कि सन 1971-72 में रेलगाड़ी जम्मू पहुंची थी। उसके बाद 40-45 वर्ष तक पिछली सरकारों ने इस सेक्टर को बिल्कुल तवज्जो नहीं दी। शायद वो तुष्टीकरण की राजनीति या वोट बैंक की राजनीति के चलते उन्हें लगता था कि इस क्षेत्र का भला हो गया तो शायद जिस समुदाय को रिझाना चाहते हैं वो नहीं रिझा पाएंगे, इसलिए जानबूझकर इसका तिरस्कार किया। 2014 के बाद मोदी जी ने पुनः ये काम प्रारंभ किया। रियासी में रुका हुआ पटरी का काम था, पुनः उसका अलाइनमेंट तय की गई। आज दुनिया का सबसे ऊंचा रेल का पुल वहाँ खड़ा है, जिसका जिक्र मोदी जी ने G20 अधिवेशन के बाद भी किया था। और अगले वर्ष शुरू तक शायद हमारा विश्वास है कि कश्मीर घाटी भी शेष भारत के साथ जुड़ जाएगा। इसी तरह से आज की जो वंदे भारत है ये हमें दो विकल्प देगी। एक वंदे भारत सुबह चलेगी कटरा से, एक शाम को। आज ये सेरिमोनियल रन जो है ये उन सभी स्टेशन से होकर गुजर रही है जो इस प्लान में है। उसमें उधमपुर भी है, कठुआ भी है। जब 3-4 दिन के बाद शुरू होगी तो हो सकता है कि प्रारंभ में ये सारे स्टेशन पे ना रुके। वो इसलिए भी पहले से ही वाज़ेह करना अनिवार्य है क्योंकि इस ट्रायल रन में थोड़ी रेकी की जाती है, फीसिबिलिटी की जाती है, कितना समय, कितना टाइम, कहाँ रुकना है, रुक पाएगा नहीं, ताकि वंदे भारत का अर्थ है कि उसका समय उतना ही रहे, 7-8 घंटे। उसके बाद धीरे धीरे आने वाले महीनों में दूसरे स्टेशन भी एक सारे के सारे स्टॉप्स यहाँ पर कवर हो जाएंगे और इससे एक इकोसिस्टम तैयार हुआ। 2 वंदे भारत और उसी तरह 6-7 घंटे की अवधि काल में एक्सप्रेस कॉरिडोर कटरा और दिल्ली से, यानी और उसका इकोसिस्टम का प्रमाण देखिए। आज इस वर्ष जब आज के दिन 2023 में रिकॉर्ड कीर्तिमान हुआ है वैष्णो देवी की यात्रियों का, लगभग 1 करोड़, और जम्मू कश्मीर में 2 करोड़ पर्यटन, यानी पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है, व्यापार को भी, उद्योग को भी, समय भी बचता है, ईज़ ऑफ ट्रैवल, ईज़ ऑफ बिजनेस, ईज़ ऑफ लिविंग, और इससे साथ ही साथ आतंक पर भी अंकुश लगता है। जब कोई क्षेत्र मुख्य धारा से जुड़ जाता है, आवाजाही होती है, तो उसमें आतंक के पनपने की संभावना कम हो जाती है। जब कोई आइसोलेटेड रहता है क्षेत्र तो वो ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है हर तरह के कुरीतियों के लिए, चाहे वो क्राइम है, चाहे वो आतंक है। और इसी के साथ एक और उपलब्धि है कि ये जो प्रगति के कार्य मोदी जी ने पिछले 8-10 साल में किए, जो शायद पहले ना होते, शायद संभव भी ना होते। अगर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आज देश में उदाहरण दिया जाता है कि वाहिद एक कॉन्स्टिट्यूंसी ना 3 मेडिकल कॉलेज केंद्र की राशि से बने, जहाँ अनेकों नेशनल प्रोजेक्ट्स बने, चाहे वो देविका का प्रोजेक्ट है, चाहे वो पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क है, चाहे वो नेशनल हाईवेज़ हैं जैसे NHIDCL का नेशनल हाईवे खिलैनी से होता हुआ शुद्ध महादेव जो इत्तेफाक से मेरे पुश्तैनी गांव को भी टच करता है। ये तभी संभव हुए कि मोदी जी ने ये वादा किया था कि जो गांव, जो शहर पिछली सरकारों द्वारा वंचित रह गए हैं उनको हमने विकास की बराबर सतह पर लाना है। और इससे अधिक और सुखद बात क्या हो सकती है कि उधमपुर का ज़िला निरंतर पिछले 3 सालों में पहले 3 ज़िलों में है पूरे देश में PMGSY की सड़कें। जहाँ तक रेल की बात जो हम कर रहे हैं तो 41,000 करोड़ रुपए के 41,000 करोड़ रुपए के रेल प्रोजेक्ट्स इस समय जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं, जो किसी और प्रदेश में या केंद्र शासित राज्य में नहीं। इस वर्ष भी बजट में 6,000 करोड़ से अधिक एलोकेशन जम्मू कश्मीर में रेल विकास को हुई है। तो ये जो सारा इकोसिस्टम बना है ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को तो डेवलप करेगा ही करेगा, साथ में हमें मुख्य धारा में लाने का काम करेगा और हमारी सोच को भी मुख्य धारा में लाने का काम करेगा कि हम किसी से कम नहीं हैं। और आने वाले, और इसी का नतीजा एक और आपको बताएंगे, जो मोदी जी ने मन की बात में जिक्र किया था कि डोडा में एक छोटा सा कस्बा है भद्रवा, जहाँ से पर्पल रेवोल्यूशन पैदा हुआ है।
वो भी इसलिए संभव हुआ कि वहाँ जो प्रोडक्ट पैदा होता है वो दूसरे ही दिन हम महाराष्ट्र और मुंबई की मार्केट में बेचने को कामयाब रहते हैं और 3000 स्टार्टअप्स वहाँ से निकले हैं। यानी ये यातायात, ये सुविधा से देखिए युवाओं के लिए कितने नए आयाम खुले हैं। और इससे आने वाले 25 वर्ष में जो अगली अमृत काल की यात्रा है, ये जो अरोमा है, लेवेंडर है, ये वो साधन है, रिसोर्सेज जिनको कभी किसी ने तवज्जो नहीं दी। आने वाले समय में यही जम्मू कश्मीर की एक प्राथमिक भूमिका बनाने वाले हैं भारत की विकास यात्रा। यानी 2047 में जब भारत उस शिखर पटल पर पहुँचेगा तो उसमें प्रमुख भूमिका गर्व के साथ हम लोगों की रहेगी, जम्मू कश्मीर वासियों की। प्रभु श्री राम की रगनी नगरी से इसका निर्माण होना और वहाँ से फ्लैग ऑफ होना कितनी सौभाग्य की बात है। निश्चय ही सौभाग्य की बात है और उससे दुगना सौभाग्य ये कि हमें ये अवसर मिला, हमारा निवेदन स्वीकार हुआ कि मोदी जी का कार्यक्रम अयोध्या में था और एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम जिससे सारा देश आस्था और धर्म से उसमें जुड़ा हुआ है, विश्वास से जुड़ा हुआ है, ना केवल धर्म से ऊपर उठ करके सेल्फ एस्टीम, अपना आत्मसम्मान, स्वाभिमान कि हम किसी से कम नहीं, ये अयोध्या से आज संदेश जा रहा है। और उस अयोध्या की पावन धरती से, पावन नगरी से कटरा का जुड़ना और कटरा का नई वंदे भारत का वहाँ से लोकार्पण और फ्लैगिंग होना, ये भी हमारे लिए मुझे लग रहा है एक बड़ा शुभ शुरुआत है नए साल की। डॉक्टर साहब, जिस तरह से जम्मू वासियों की बात करें, मेट्रो का भी वो इंतजार कर रहे हैं और जिस तरह से जम्मू पुंछ की बात करें, उस ट्रैक का भी जो है काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, उस पर किस तरह से वर्कआउट किया जा रहा है? मेट्रो हमारे प्लान में है लेकिन अभी उसमें लगता है समय लगेगा, योजना बनेगी, बीच में इलेक्शन आ जाएगा, उसके बाद इसका धीरे धीरे सबका समाधान होगा। क्योंकि अगले 1-2 महीने हो सकता है इलेक्शन के कारण कुछ एक काम में थोड़ी सी गति कम हो जाए, लेकिन यकीनन उसको योजना में शामिल कर लिया गया है। 22 तारीख को प्रभु श्री राम की नगरी एक बार फिर से प्राण प्रतिष्ठान होने वाला है। ये कितना खास है पूरे देशवासियों के लिए, और उस पर भी प्रतिक्रियाएं जो है विपक्षी खेमा अभी भी नहीं। देखिए, विपक्षी प्रतिक्रिया में कोई बड़ा गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। आज का ज़माना है तर्क का ज़माना। जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप उसके बजाय उसका जवाब अगला सवाल में से सप्लीमेंट्री पूछें, उससे पहले कोई बच्चा गूगल पे चेक कर लेता है कि मैंने कितना सच बोला। तो हमारे जो राजनीतिक मित्र हैं वो पिछले ज़माने की चतुराइयाँ कर रहे हैं, लेकिन अब ज़माना आगे बढ़ गया। दी वोटर हैज़ मूव्ड ऑन। अब 70% से अधिक 40 वर्ष से कम आयु के हैं। मेजॉरिटी वोटर अब युवा है। वो तर्क, तथ्य, तुलना। अब देखिए, आज भी वो कहते हैं जी कुछ नहीं हुआ पहले। अब तथ्य है कि आप हम सब वंदे भारत बैठे हैं, फिर कहते हैं हमने चलाई थी। अरे भाई, 2014 से पहले ना हमने वंदे भारत का नाम ही नहीं सुना था। तुलना इससे पहले था ही नहीं। तो कहने का तात्पर्य कि सब कुछ जो है वो सामने है, चाहे वो अयोध्या है, 370 को हटाना है, मोदी जी ने जो कहा वो किया। और बहुत से उनके काम जो अधूरे छूट गए थे, 370 वही तो लिख करके गए थे अस्थाई है, लेकिन अस्थाई नहीं रख सके, अपने वादे पर नहीं रह पाए क्योंकि उनका स्वार्थ बीच में आ गया। और जब हम इन कामों को असली अमली जामा तक पहुंचाते हैं, मंजिल मकसूद तक पहुंचाते हैं, तो ना केवल एक धर्म की सेवा होती है बल्कि अपनी भारतीयता पर, अपनी क्षमता पर हमें नाज होता है, हमें अपनी क्षमता पर कॉन्फिडेंस आता है। आज चंद्रयान और दूसरी जो हमारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं, थी है कि आप हम सब वंदे भारत बैठे हैं, फिर कहते हैं हमने चलाई थी। अरे भाई, 2014 से पहले ना हमने वंदे भारत का नाम ही नहीं सुना था। तुलना इससे पहले था ही नहीं। तो कहने का तात्पर्य कि सब कुछ जो है वो सामने है, चाहे वो अयोध्या है, 370 को हटाना है, मोदी जी ने जो कहा वो किया। और बहुत से उनके काम जो अधूरे छूट गए थे, 370 वही तो लिख करके गए थे अस्थाई है, लेकिन अस्थाई नहीं रख सके, अपने वादे पर नहीं रह पाए क्योंकि उनका स्वार्थ बीच में आ गया। और जब हम इन कामों को असली अमली जामा तक पहुंचाते हैं, मंजिल मकसूद तक पहुंचाते हैं, तो ना केवल एक धर्म की सेवा होती है बल्कि अपनी भारतीयता पर, अपनी क्षमता पर हमें नाज होता है, हमें अपनी क्षमता पर कॉन्फिडेंस आता है। आज चंद्रयान और दूसरी जो हमारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं, उसके बाद दुनिया के दूसरे देश हमारी अगुवाई में काम करने को तैयार। एक ज़माना था जब हमारे युवा बाहर जाते थे तो अपने आप को बड़ा छोटा महसूस करते थे। आज हमारे युवाओं को हथेली पर उठाया जाता है, और वो इसलिए कि दुनिया ये समझती है कि आज हम भारत के पीछे पीछे कुछ चलेंगे तो हमको कुछ सीखने को मिलेगा, और आने वाला समय भारत का स्वर्णीय काल होने वाला है। जिस तरह से भाजपा के मैनिफेस्टो की बात करें तो भाजपा के मैनिफेस्टो में जो था वो पूरा जो है किया, तो आने वाले समय में क्या मैनिफेस्टो जो है अब नया भाजपा लेकर जा रही है और चुनावों में कहाँ अपने आप को भाजपा दिखती है? हमारा एजेंडा पहले भी रहा, आगे भी। एक तो विकास, दूसरा हमारे जितने भी जनहित के कार्य हैं उनका लाभ उन तक पहुँचे जो अब तक जिन तक नहीं पहुँच पाया। अब अनुमान लगाइए, विश्वकर्मा योजना
वो लोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी हस्तकला से, अपनी रिवायती परंपरा से अपनी जीविका भी कमाते थे, इस देश की, हिंदुस्तान की सभ्यता तहजीब को जिंदा भी रखते, कभी किसी ने उनका सोचा नहीं। मैं जाया करता था, मैं उत्तर प्रदेश का भी इंचार्ज रहा हूँ, क्षेत्रीय इंचार्ज, मुरादाबाद इत्यादि लोगों में वहाँ बुजुर्ग कहा करते हैं, साहब बिनाई भी जाती रही, हमारा एक एक शाहकार तैयार करने के एक साल लग जाता है, बच्चे अब इसमें रुचि नहीं लेते क्योंकि ज़्यादा मुनाफा नहीं है, दूसरे काम पड़ के। मोदी जी ने उसको सहयोग दिया, दोनों काम हो गए, जीविका भी आएगी, परंपरा भी जिंदा रहेगी। इसी तरह रेडी वालों की प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, कभी आपने सोचा रेडी वाले का वजूद क्या था इस मुल्क में? आते जाते उसको धक्का लगाते थे, पुलिस वाला भी डंडा मार देता, आज उस रेडी वाले को सम्मान के साथ सहयोग दिया जा रहा है। ये बदलाव है, इसीलिए मैंने कहा कि मोदी जी की ये जो योजनाएं हैं और आगे भी ये हमारे आने वाले समय में हमारी सभ्यता, हमारी कार्यशैली बदलेंगे। हमने उस तक नहीं पहुँचे कि जो वोट देता है, उस तक भी पहुँचे जिसको पूछा ही नहीं। और कई ऐसे मोहल्ले जहाँ से कभी भाजपा को वोट नहीं मिलता था, लेकिन 100% सैचुरेशन हुई है प्रधानमंत्री आवास योजना में। मेरे पास अपने क्षेत्र में ऐसे कई आंकड़े हैं जो मैं आपको कभी भी दिखा सकता हूँ, जहाँ पूरा का पूरा मोहल्ला जिसने हमें वोट नहीं दिया था, लेकिन पूरे के पूरे कच्चे मकान पक्के बन गए, और वो स्वयं आकर के कहते हैं और साथ में गज़ल भी सुना देते हैं मोदी जी की तारीफ में। सर, कैसा लगता है कि जब बदलते जम्मू कश्मीर की तस्वीर जो है सुनहरे अक्षरों में लिखी जाती है, उन सुनहरे अक्षरों में एक और नई कड़ी, ये वंदे भारत चाहिए। और ये गाड़ी और ये रेल का नेटवर्क, ये प्रतीक है जम्मू कश्मीर की बदलती हुई तस्वीर का। और जैसा मैंने कहा कि आने वाले समय में भारत की जो आगे की विकास यात्रा है, उसमें जो अग्रणीय रोल या भूमिका जम्मू कश्मीर निभाने वाला है, उसका भी प्रतीक ये आज की ये नई उपलब्धि है। डॉक्टर, चुनावों की बात करें तो खासकर अगर असेंबली के चुनावों की बात करें तो लोग भी जो है बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और जो हमारी विपक्षी पार्टियां हैं वो खुद ये कहती हैं कि भाजपा जो है इसमें चुनाव यहाँ पर नहीं करवाना चाहता है। क्या कहना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है इसमें अब कोई शंका की आवश्यकता नहीं रही। बार बार सरकार ने भी कहा, गृह मंत्री जी ने भी सदन में कहा कि हम चुनाव के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट का भी ये फैसला रहा है कि सितंबर के अंदर चुनाव हो जाएंगे, इसलिए हम इत्मीनान रखें कि चुनाव होने वाला है। सर, आखिरी सवाल आपसे करेंगे, रिव्यू पिटीशन के लिए विपक्षी खेमा लगातार तैयारियां कर रहा तो करते रहे, हर व्यक्ति को प्रजातंत्र में कुछ भी करने को कहा क्या, लेकिन जो चीज़ें प्रमाणित हो गई हैं वो वापस नहीं मुड़ेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें समय दिया। तो आपने देखा कि वंदे भारत में एक्सक्लूसिव इंटरव्यू गुलिस्तान की टीम से जो है पीएमओ से डॉक्टर जतेंद्र सिंह ने किया है, और बातचीत में ये साफ कहा है कि बदलते जम्मू कश्मीर की एक नई तस्वीर है। उस तस्वीर में आप ये साफ देख सकते हैं कि वंदे भारत का जो सफ़र है वो इस समय गुलिस्तान की टीम भी कर रही है, और तमाम जम्मू कश्मीर के वासी और देश विदेश के जो वासी हैं वो भी करते हुए नजर आ रहे हैं।